गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली पूजन की नई पूजन विधि बता दी है, जिसे गुरुजी ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दी है। वही विधि हम आपको संपूर्ण इस वीडियो में बताने वाले हैं। संपूर्ण पूजन में लगने वाली सामग्री भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो आज शाम की दीपावली की लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत उपयोगी है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे, पूजन सामग्री ना छूटे और आप अच्छे से आराम से पूजन कर सकें। कोई भी विशेष सामग्री नहीं है, छोटी छोटी उपयोगी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी इस लक्ष्मी पूजन में शामिल करना है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है, ताकि वर्ष भर आपके घर में कभी धन संपदा की कमी ना हो, वर्ष भर आपके भंडार भरे रहें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन करने को कहा है। पूजन करने का समय जो है वह शाम को 5:35 से रात्रि के 8:25 से 30 मिनट तक का है। तो आप इस बीच लक्ष्मी पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण दीपावली पूजन में कैसे आपको पूजन करना है, अगर कोई सामग्री नहीं है तो क्या करना है, अमर बेल नहीं है, कमल गट्टा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अब हम आपको सबसे पहले पूजन सामग्री बता देते हैं कि आपको इस पूजन में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। आपको बता दें, इस लक्ष्मी पूजन में आपको जो आवश्यक सामग्री है वह इस प्रकार है। पूजन की चौकी, लाल कपड़ा, थाली, जल, आटा, हल्दी पिसी हुई, रोली या कुमकुम, गेहूँ, चावल के दाने, कमल गट्टे, अमरबेल के टुकड़े, हल्दी की गांठें, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प, जो फूल आपको मिल जाए पूजन में उपयोग करने के लिए वह फूल लेना है आपको। प्रसाद आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, गुड़ भी उसमें उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बाज़ार से कोई मिठाई लाना चाहते हैं तो वह भी ला सकते हैं। फल लाना चाहें, केला, सेब, जो आप लाना चाहें, फल भी पूजन में माता लक्ष्मी के शामिल कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आज गुरुजी ने नई पूजन विधि में बताया है, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प, कमल पुष्प, कुंकु, 2 अखंड दीपक। यह दोनों दीपक आपको रात भर जलाना है, इसलिए दीपकों का साइज़ बड़ा होना चाहिए। लंबी बाती का उपयोग करना है। एक घी का दीपक रहेगा, एक तेल का दीपक रहेगा। पान के पत्ते, माखन, अगर आपको माखन मिल जाता है तो पूजन में गुरुजी ने माखन का भी जिक्र किया है, मक्खन का भी जिक्र किया है, तो आपको माखन भी लेके रखना होगा अगर आप अर्पित करना चाहते हैं। नहीं अर्पित करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही नारियल मतलब श्रीफल, हरे मूंग और खड़ा धना। यह तो थी पूजन सामग्री जो आपको इस दिन लगने वाली है। अब आप पूजन विधि भी देख लीजिए। वो पूजन विधि में आपको लगे कोई चीज़ आपको शामिल करना है जो मैंने अभी लिस्ट में नहीं बताई है, तो पूरी पूजन विधि सुनने के बाद उसे भी आप शामिल कर सकते हैं। अब जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पूजन विधि बताई है दीपावली पूजन की, लक्ष्मी पूजन की, वह इस प्रकार है। आपको एक चौक पूरना है, सुंदर सी चौकी उसके ऊपर लगाना है। चौक पूरने के बाद चौक में आपको चावल के दाने या फिर अक्षत अवश्य अर्पित करना है। इसके बाद चौकी लगाना है। चौकी या पाटा जो भी आपका है आप वह लगा सकते हैं। इसके बाद आपको उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर आपको चावल से स्वास्तिक बनाना है। लाल वस्त्र के ऊपर गुरुजी ने आज जो विधि बताई है उसमें लाल वस्त्र के ऊपर चावल का उपयोग करते हुए स्वास्तिक बनाने को कहा है। इसके साथ ही आपको उस स्वास्तिक पर एक कलश स्थापित करना है। यह कलश तांबे का, स्टील का, पीतल का, चांदी का या फिर आपके घर में जो भी कलश है उस कलश का आप उपयोग कर सकते हैं। कलश में चावल भरें, मतलब आपको उस कलश के अंदर चावल भरना है। और कुंकु से कलश पर भी स्वास्तिक बनाना है। कुमकुम, रोली, कुमकुम जो भी आपके पास है उससे आपको उस कलश में भी स्वास्तिक बनाना है। गुरुजी ने यहाँ पे कलश में 5 पान के पत्ते लगाकर लिखा है। मेरे को लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो हमेशा हम जो कलश स्थापित करते हैं उसमें आम के पत्ते लगाते हैं। तो आपको कलश जो है, जो आप पूजन के लिए कलश रखे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, उसमें आपको 5 आम के पत्ते लगाना है। आम के पत्ते लगाने के बाद श्रीफल उसके ऊपर लग देना है। उसी कलश के ठीक सामने आपको इष्ट देव गणेश भगवान को विराजमान करना है। अगर आपके गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं।
अगर मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी को भी गणेश भगवान का निमित्त रख सकते हैं, गणेश भगवान मानकर रख सकते हैं। अगर गणेश भगवान की आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है तो श्री यंत्र है तो वह भी आप एक प्लेट में रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको कलश के सामने गणेश भगवान, माता लक्ष्मी या फिर श्री यंत्र को एक प्लेट में रखना है। लक्ष्मी जी या श्री यंत्र में से एक को ही रखना है, गुरुजी ने ऐसा लिखा है। अब हम आपको बता दें, उस पूजन की थाली के सामने रखे हुए भूमि पर घी का एक अखंड दीपक आपको लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करना है। तेल का जो अखंड दीपक रहेगा वह माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ की ओर रखकर उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। सबसे पहले घी, फिर तेल के दीपक को प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने विशेष रूप से जो जानकारियाँ दी हैं उसे आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है, उसके बाद आपको तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। गणेश जी, लक्ष्मी माता एवं वो सिक्के जो आपने धनतेरस से पूजन करते हुए आ रहे हैं, सभी पे आपको जल छोड़ना है। फिर मोली धागा वस्त्र रूप में आपको समर्पित करना है। कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, जो भी पूजन की सामग्री है सब आपको उन सिक्कों पर, गणेश भगवान की प्रतिमा पर, माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अर्पित करना है। साथ ही आपको इस दिन लाल पुष्प, कमल का पुष्प भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और उन सिक्कों पर भी आपको अर्पित करना है। पिसी हुई हल्दी आपको 7 बार करके उन सिक्कों पर और माता लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करना है। दोनों हाथ से अर्पित करना है, मतलब दोनों हाथ में आप हल्दी लीजिए और एक बार छोड़िए, फिर ऐसा करते हुए आप 7 बार छोड़िए। इसके साथ ही कुमकुम या फिर रोली या फिर कुमकुम, कुंकू, जो भी है आपके पास, उसे आपको अपने दोनों हाथ में लेते हुए दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए ऊपर से 11 बार लक्ष्मी जी का नाम बोलते हुए, लाल पुष्प चढ़ाते हुए उन सिक्कों के ऊपर माता लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करना है। मतलब आपको 7 बार हल्दी ऊपर से छोड़ना है, कुंकू छोड़ते समय आपको हाथ थोड़ा ऊपर करना है, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए आपको उन सिक्कों के ऊपर और माता लक्ष्मी के ऊपर आपको कुंकू अर्पित करना है। लाल पुष्प भी चढ़ाना है। इसके साथ ही 2 अमरबेल के टुकड़े भी आपको अर्पित करना है। कमल गट्टे, हल्दी की 7 गांठें जो आपने ली हैं, हल्दी की 7 गांठों को भी आपको अर्पित करना है, कमल गट्टे अर्पित करना है। इसके साथ ही खड़ा धना, और अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी अर्पित करें। हरी मूंग, यह सभी सामग्री आप जो धनतेरस के सिक्के हैं उन पर आप अर्पित करें। आपने जो अखंड घी का दीपक बनाया है उसमें आपको एक कमल गट्टा डाल देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज गुरुजी ने बताया नहीं है कितने कमल गट्टे अर्पित करना है, तो आप चाहो तो एक कमल गट्टा भी सिक्कों पे अर्पित कर सकते हैं या फिर आप 5 कमल गट्टे भी अर्पित कर सकते हैं। आपको जो एक घी का दीपक है उसमें कमल गट्टा डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। माता लक्ष्मी के सामने भूमि पर आपको 5 पान के पत्ते रख देना है। एक पत्ते पर आपको माखन रखना है, अगर आपने मक्खन लाया है तो एक पत्ते में रखें। दूसरे पान के पत्ते पर पान का बीड़ा रखें। तीसरे पान के पत्ते पर आपने जो मिठाई लाई है या बनाई है वह रखें। चौथे पान के पत्ते पर आपको कमल गट्टे रखना है। कितने रखना है गुरुजी ने नहीं बताया है, तो आप 1 भी रख सकते हैं और 5 भी रख सकते हैं। 5वें नंबर का जो पान का पत्ता है उसमें आपको नगर मोथा रखना है। अब जिन्हें पता नहीं है कि नगर मोथा क्या होता है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है नगर मोथा। आप इसे अगर अपने मार्केट में ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप 5वें पान के पत्ते में खड़ी मूंग या फिर खड़ा धना या फिर गुड़ का एक टुकड़ा रख सकते हैं। तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ें भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपको नगर मोथा मिल रहा है तो आप नगर मोथा भी लेकर रख सकते हैं। नगर मोथा बहुत महंगा मिलता है, हर जगह मिल पाना बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए मैंने आपको उसकी जगह आप क्या रख सकते हैं वह भी बता दिया है। इसके बाद आपको 5 पान में जो पत्ते आपने सामने रखे हैं उसमें आपको कुंकू हल्दी से पूजन करना है। आपके घर में जितने भी मिट्टी के दीपक हैं वे सभी दीपकों को आपको प्रज्वलित कर लेना है, और आपके घर में जैसी पूजन होती है वह पूजन भी आपको साथ ही साथ करते जाना है। वह पूजन भी अवश्य करें जो आप इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, जो आपके
पूर्वज करते आ रहे हैं उन्हें भी आपको वह पूजन भी आपको अवश्य करना है। माता लक्ष्मी को घर में बनाए मीठे पकवान का भोग अवश्य लगाएं। यह सारी सामग्री सारी पूजन करने के बाद आरती करें। स्वयं आरती ना लें। आरती के लगे दीपक को अब आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आरती आपको घी के दीपक से करना है। तो अब आप आरती ना लें, इस बात का ध्यान रखें। अब आरती वाले दीपक को और पूजन की थाली को आपको अपने घर में रखी हुई अलमारी, तिजोरी में आपको स्वास्तिक बनाकर पूजन करना है। माता लक्ष्मी के सामने झोली फैलाकर नमन करना है, विनती करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें, गुरुजी ने यहाँ पर यह कहा है कि आपको उन सिक्कों की माता लक्ष्मी की मूर्ति की आरती उतारने के बाद अपने घर में जो आपकी अलमारी है, तिजोरी है, वहाँ पर भी स्वास्तिक बनाकर पूजन करना है और वहाँ पर भी माता लक्ष्मी की आरती उतारना है। इसके बाद वापस जहाँ पूजन का स्थान है वहाँ पर आकर आपको झोली फैलाकर नमन करना है, विनती करना है और कहना है, माँ हम तेरे बच्चे हैं, हमारी झोली भर कर रखना माँ। इसके साथ ही गुरुजी ने सभी से कहा है, दीपों की रोशनी का पावन त्यौहार आपके जीवन में लाए खुशियाँ अपार। अगर आपको पूजन की कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है, अमर बेल हो, कमल गट्टा हो या फिर जो भी सामग्री आप पूजन में अर्पित करना चाहते हैं जो इस पूजन में गुरुजी के द्वारा बताई गई है, अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो उस सामग्री के निमित्त आप अक्षत को अर्पित कर सकते हैं। अक्षत ऐसा होता है जो पूजन की सामग्री में किसी भी सामग्री की जगह उपयोग किया जा सकता है और वह उसे अक्षय प्रदान कर देता है। तो आपको जो भी सामग्री नहीं मिल पा रही है उतनी संख्या में आप दूसरी सामग्री मतलब चावल के दानों को अर्पित कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।